राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम हृदय में बस जाओ राम हृदय में बस जाओ राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम एक बार हाथ ऊपर उठाइए पुकारिए हे राम
जय राम, श्री राम जय राम, राम। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोलवा के बिहारी लाल, बोल सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, तत्वज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ, हृदय आसन पर विराजमान सतगुरुदेव जी महाराज, परम स्नेही, मेरी अपनी ही प्रिय आत्मा के रूप में इस दिव्य राम कथा के आयोजक, संयोजक, सहयोगी, मित्र, बंधु, बांधव, भगवत अनुरागी भक्त मंडली, सीता सावित्री के रूप में उपस्थित मातृशक्ति, श्री राम कथा का प्रथम सोपान, प्रथम दिवस, भगवान श्री राम का ये वाग्मय विग्रह आपके समक्ष समुपस्थित हुआ है, स्वयं प्रवाहित हुआ है। भगवान आशुतोष की महती महती अनुकंपा से, क्योंकि भगवान आशुतोष अगर प्रसाद ना दे तो ये मानस गंगा रूपी प्रवाह, इसकी एक भी बूंद हृदयगम नहीं की जा सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कवि ना हो न चतुर कहावं। आगे जाकर फिर कहा, रामचरितमानस कवि तुलसी। तर्कवादी ने पकड़ा शब्द, संकेत किया, आपने अभी अभी कुछ कहा, अभी अभी आप कुछ कहने लगे, आपने स्वीकार किया था कि कवि ना हूं न चतुर कहावं। कहा आपने? बोले हाँ। आप कवि भी नहीं हैं और आप चतुर भी नहीं हैं, आपने स्वीकार किया। किंतु कुछ ही पंक्तियों के पश्चात आपने कहा, रामचरितमानस कवि तुलसी। आप कवि हैं, रामचरितमानस के रचयिता हैं, भाषाबद्ध किया है आपने उसे। अब आपकी वो पहले वाली बात सच माने या बाद वाली बात? गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुराए, बोले आपने ये पंक्ति तो पकड़ ली कि रामचरितमानस कवि तुलसी, उससे पहले एक पंक्ति और है, उसे ध्यान से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सुना या नहीं सुना? बोले नहीं तो। बोले पहले वाली पंक्ति पढ़ो, उसे सुनो, उसे हृदय में उतारने का, अंतराल में उतारने का प्रयास करो। उससे पहले की पंक्ति है, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। भगवान शंकर के प्रसाद से मति हुलसी, मति प्रखर हुई, मति चतुर हुई, मति दक्ष हुई, मति स्वच्छ हुई, मति पवित्र हुई, मति भक्तिमय हुई, मति प्रेममय हुई, मति भावनात्मक हुई, मति रचनात्मक हुई,
मति संवेदात्मक हुई और तब रामचरितमानस कवि तुलसी। ये प्रसाद भगवान शंकर का है। मैं तो केवल वितरित करने वाला, बांटने वाला एक पात्र हूं। शंभु प्रसाद सुमति ही उलसी। भगवान शिव की कृपा है, प्रसाद है। हमारे यहां शास्त्रों में बार बार स्मरण किए गए कुछ शब्द श्रुति, स्मृति और अनुभूति। अगर ये शब्द समझ में ना आए तो कथानक के रूप में तो आपको कथा समझ में आएगी, किंतु उसका मानस दर्शन, उसका रहस्य, मानवीय अनुकरण समझ में आने वाला नहीं। उसका दिव्य तत्व, एक तत्व निकालना, रहस्य निकालना, उसका दर्शन निकालना। श्रुति, स्मृति और अनुभूति। श्रुति कहते हैं वेदों को, स्मृति कहते हैं पुराणों को, और अनुभूति, अनुभूति किसे कहते हैं? श्रुति नाम वेदों का है, स्मृति नाम पुराणों का है, और अनुभूति अनुभव गप में भजई जय संता, जिसका संत लोग भजन करते हैं। अनुभव गम में, वो अनुभव में भी जल्दी से नहीं आता, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत मंथन करना पड़ता है। श्रुति और स्मृति आपको भाषाबद्ध मिल सकती है, किंतु अनुभूति स्वयं करनी पड़ती है। पूछा गया अनुभूति का ग्रंथ कौन सा है, अनुभूति किसे कहते हैं? बोले भगवान भोलेनाथ ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मेरी अनुभूति है। कौन सी? रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ये रचना भगवान भोलेनाथ की है। बोले ये मेरी अनुभूति है। सीधी सी बात है कि रामचरितमानस भगवान शंकर की अनुभूति है। श्रीमद्भागवत व्यास जी की, शुकदेव जी की अनुभूति है। श्रीमद्भगवती गीता भगवान श्याम सुंदर की अनुभूति है। या यूं कहिए कि भगवान श्याम सुंदर का प्रसाद है श्रीमद्भगवती गीता। शुक जी महाराज का प्रसाद है श्रीमद्भागवत, और भगवान भोलेनाथ का, भगवान आशुतोष का प्रसाद है ये हमारा रामचरितमानस। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उस प्रसाद का वितरण। कथा के रूप में, कथानक के रूप में रामायण आपने बहुत सुनी होगी, किंतु इसके रहस्य, इसका दर्शन, या यूं कहिए कि गीत लिखे तुलसी ने, आरती जग की उतारी। राम का तो नाम है, गाथा ये सब है हमारी। प्रभु श्री राम का मानवीय चित्रण। ऐसा लगता है कि आदर्श राम का है, चरित्र राम का है, महिमा राम की है, लेकिन समाधान हमारा आपका है, हमारी समस्याओं का है, मानवीय जीवन का है। जैसा कि श्री रामचरितमानस का प्रारंभ ही करते हैं, कई बार ये प्रश्न आया, बोले राम कथा तो 9 दिन की होती है। जहां भी आपने आयोजन देखा होगा, राम कथा सदैव 9 दिन की रखी जाती है, किंतु ये कथा, इसका आयोजन 7 दिवसीय रखा गया। ऐसा क्यों? और ये प्रश्न कई स्थानों पर होता है। हमने कई बार बताया भी कि जब नवाहन पारायण का अनुष्ठान होता है तो 9 दिन आवश्यक हैं, किंतु जब कथा का खुला अधिवेशन होता है तो उसमें कोई आवश्यक नहीं है कि हम 9 दिन की ही कथा रखें। दूसरी बात, 7 दिनों की अपनी महिमा है। कथा का आयोजन भले ही नवा पारायण के रूप में किया जाता हो,
अगर ऐसा आवश्यक होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के 9 कांड बनाते। किंतु आपने देखा होगा, बड़ी विचित्र दर्शन है कि रामचरितमानस की जो रचना की गई, नवापरायण में, मासपरायण में उसे बांधा गया, अखंड रामायण में उसे बांधा गया, किंतु उसमें 9 कांड नहीं, कितने कांड हैं? 7 कांड है। 7 के अंक की अपनी महिमा है। 7 कांड में बद्ध किया श्री रामचरितमानस को। कई बार अद्भुत लगता है, बहुत आश्चर्य होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं को जब हम श्रवण करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, तो उसमें लगता है कि भगवान ने बड़ी विचित्र विचित्र कांड किए। छठी के दिन ही पूतना का संहार कर देना, नन्हा सा शिशु है, नन्हा सा बालक है। अगर व्यास जी महाराज वहां लिखते प्रथम कांड, द्वितीय कांड, तृतीय कांड, तो कुछ समझ में आता, किंतु रामचरितमानस में तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्रण है। वहां अध्याय नाम नहीं दिया, स्कंद नाम भी नहीं दिया, या तो सोपान नाम दिया और या फिर कांड नाम दिया। ये कांड शब्द अपने आप में बड़ा विलक्षण शब्द है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। श्रीमद् भागवत की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जाती है। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता है। श्रीमद् भगवती गीता में 700 श्लोक हैं। हमारे यहां श्रीमद् भागवत में जब लोकों का वर्णन आता है तो इस मृत्यु लोक से 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक ही नीचे हैं। 7 के अंक की अपनी महिमा। 7 का अंक ज्योतिष में भाग्य का अंक माना जाता है और इस 7 की परिधि में सृष्टि का कोई भी जीव बाहर नहीं निकल सकता। 7 की परिधि में ही घूमना पड़ता है हर जीव को। और एक बात मैं आपको और बताऊं, हम राम कथा नहीं, रामायण की कथा नहीं, आपको रामायण सुनाना चाहते हैं ताकि हम उन रहस्यों को जानें जो कभी हृदयगम करने की हमने चेष्टा ही नहीं की। ये रहस्य पुरुषोत्तम मास में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की विचित्र अलौकिक दिव्य कथा का आयोजन। आपने देखा कि लोग पुरुषोत्तम मास में अवध जाते हैं, ब्रज की यात्रा करते हैं, अपने अपने इष्ट से संबंधित तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और वहां परिक्रमा करते हैं, अपने जीवन का परिलक्षित फल प्राप्त करते हैं। और आपको भगवान आशुतोष की महती अनुकंपा की अनुभूति यही हुई इसी सूरत नगरी में। पुरुषोत्तम मास में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र सुनने को मिला, उनकी लीला के श्रवण करने